हाय एवरीवन। सो इस वीडियो में एक मैं आपको रियलिटी चेक देने वाला हूँ। रियलिटी चेक कैसा है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो यहाँ पे दो चीजें हैं। देखो, टीसीएस जब हायर कर रही है तो टीसीएस दो तरीके से हायर कर रही है। एक तो टीसीएस बीपीएस होता है, एक टीसीएस एनक्यूटी होता है। जो एनक्यूटी है, इससे अपन टीसीएस किसके लिए हायर कर रही है? निंजा प्रोफाइल के लिए। ठीक, ये बात आपको क्लियर है। अब इन दोनों तरीकों में जो बीपीएस वाला है वो फ्री होता है, और ये जो एनक्यूटी वाला है जिससे निंजा प्रोफाइल प्रोफाइल के लिए हायर कर रही है, ये पेड है। ठीक। अब मेन बात आती है, क्या ये वर्थ है, क्या टीसीएस में आपको जॉब लग पा रही है इससे, तो उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो, टीसीएस एनक्यूटी क्या है? बेसिकली टेस्ट है। उस टेस्ट के थ्रू एक आपको एक स्कोर कार्ड मिलता है, कि स्कोर मिलता है। उस स्कोर के थ्रू आपको डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में इंटरव्यू देने का चांस मिलता है, और खासकर टीसीएस में आपको निंजा प्रोफाइल के लिए इंटरव्यूज देने के चांस मिलते हैं। बट इस सिनारियो में क्या ये वर्थ रह गया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले तो आप इनकी पार्टनर कंपनी देख सकते हो। ये इनकी पार्टनर कंपनीज हैं जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो, जो टीसीएस एनक्यूटी के स्कोर को वैलिड मानती हैं। आप एक्सप्लोर कर सकते हो जॉब, और इनमें भी अप्लाई कर सकते हो उस स्कोर के थ्रू। फिर उसके बाद आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, और आपको डायरेक्टली इंटरव्यू मिलता है। ठीक। बट इस सिनेरियो में अगर आप 2024 ग्रेजुएट हो, ठीक है, 2024 ग्रेजुएट हो, या आप उससे बिफोर ग्रेजुएट हो, आप सोच रहे हो टीसीएस एनक्यूटी देने की या टीसीएस में जॉब लेने की, तो उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या तरीका है, तो और क्या ये वर्थ है? तो देखो, सबसे बड़ी बात पहले अगर मैं वर्थ की बताऊं, तो टीसीएस एनक्यूटी की अगर मैं बात करूं, तो देखो टीसीएस के ने जितनी बार भी इस बार एनक्यूटी निकाला है, हर महीने हायर कर रही है टीसीएस एनक्यूटी की तरह, और एनक्यूटी के थ्रू। और ये वाली जो वेबसाइट है, ये हमेशा आपको ऊपर मिलेगी। हर महीने इसका टेस्ट हो रहा है, बट डिमांड ही नहीं है जॉब्स की। तो क्या है कि एनक्यूटी देने के बाद अगर आपका स्कोर बहुत ज्यादा हाई भी आ रहा है, तो भी आपको जॉब कॉल्स इसके थ्रू नहीं आ रहे हैं। ये रियलिटी आपको एक चेक देना चाहता हूँ, कि अभी इसके स्कोर थ्रू नहीं आ रहे हैं, मतलब कॉल आपको नहीं आ रहे हैं। बट क्या इसको देने का कोई फायदा है? तो देखो, अगर आप एक डिसिप्लिन्ड स्टूडेंट नहीं हो, जो एप्टीट्यूड और कोडिंग की प्रिपरेशन नहीं कर रहे हो, अगर आप इनका पैक के थ्रू एक बार टेस्ट देते हो, और उसके थ्रू अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि आप एप्टीट्यूड और कोडिंग की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो आप कर सकते हो। एक टेस्ट चाहो तो दे सकते हो अच्छी तैयारी करके, और अपने पास स्कोर रख सकते हो। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि ये स्कोर क्या 2 साल तक वैलिड है। मैं ये कहता हूँ, अगर आपने अभी तक ये टेस्ट नहीं दिया है ना, 2 साल तक वैलिड है, तो एक बार टेस्ट दे के रख लो अपने पास स्कोर। ठीक है, तो उससे ज़्यादा आपको इंप्रूव करने की आई थिंक ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि अब जॉब ओपनिंग्स बढ़ रही हैं टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू, आपको कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, तो आप चाहो तो एक बार ट्राई कर सकते हो फॉर द बेटर स्कोर। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक बार अगर आप चाहो तो दे सकते हो, और अगर आपको लग रहा है तो एक बार से ऊपर देने की इसमें ज़रूरत नहीं है, बिकॉज इसके थ्रू कॉल्स वगैरह नहीं आ रहे हैं। ठीक है। दूसरी चीज, अगर इसको आप प्रिपरेशन हिसाब से देख देख रहे हो तो ठीक है, बट क्या इससे जॉब उम्मीद लगाना ठीक है? तो जॉब उम्मीद लगाना ठीक नहीं है। दूसरी बात, टीसीएस एनक्यूटी की अगर मैं करना चाहूँ कि फिर टीसीएस हायर कैसे कर रही है, तो देखो, टीसीएस में हायरिंग फ्रीज टाइप की आप कह सकते हो। टीसीएस एनक्यूटी के थ्रू पहले बहुत ज्यादा मास हायरिंग्स होती थी हर 3 महीने। आप बैड लक बोल सकते हो कि 2023 में हायरिंग्स नहीं हो रही हैं। ठीक है, तो हायरिंग्स नहीं हो रही हैं, और इस बार कोई भी हायर ज़्यादा कुछ किया नहीं है टीसीएस ने, तो जो फ्रेशर्स हैं उनके लिए ये सिचुएशन अच्छी नहीं है, और ज़्यादा वर्थ इसका आपको रिजल्ट नहीं देगा। ठीक। तो ये मैं आपको एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहता था। दूसरी बात, फिर टीसीएस में आपको जॉब मिलेगी कैसे? तो अब थोड़े से पैटर्न चेंज हो गए हैं। एज अ फ्रेशर अगर आप चाहो तो यहाँ पर बीपीएस में तो जॉब मिल रही है, बाकी टीसीएस ऑन कैंपस हायर कर रही है। ऑफ कैंपस में अभी यहाँ पर उम्मीदें कम है। अभी उम्मीद है कम चल रही है टीसीएस एनक्यूटी की। ठीक है। सो अभी ये देना उतना वर्थ नहीं बनता है, अगर आपके पास ऑलरेडी स्कोर है। ठीक है, तो ठीक है, वरना आप एक बार इसको चाहो तो ट्राई कर सकते हो, टीसीएस एनक्यूटी को परचेज करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है। दूसरा तरीका जिसके थ्रू टीसीएस हायर कर रही है, वो बेसिकली ये है, अगर आपको कोई इंटर्नशिप वगैरह का एक्सपीरियंस है, थोड़ा बहुत भी अगर आपको एक्सपीरियंस है, बट आप फ्रेशर ही हो, सो आप एक क्या कर सकते हो, टीसीएस का ये जो पोर्टल है, टीसीएस का कैरियर पेज वाला पोर्टल, उस पर आप अपना अकाउंट बना लेना एक बार। ठीक है, उस पर अपना रेज्यूमे अपलोड कर देना अपना कैरियर पेज वाले पोर्टल पे। तो अगर डेटाबेस में कोई रिलेवेंट जॉब निकलती है, तो आपको वो लोग कंटेक्ट करेंगे। अदरवाइज एक जो चीज जो आप कर सकते हो, देखो, टीसीएस में ज्यादातर क्या होता है कि जावा की हायरिंग्स निकलती रहती हैं, जावा की इनको रिक्वायरमेंट रहती है। तो या तो आप जावा सीख लो, वरना आपको फॉल्स होप नहीं दूंगा, जावा के अलावा फिर और दूसरे तरीके से जाना मुश्किल है। अगर आपको जावा आती है, जावा के थ्रू आप किसी एम्प्लॉय से बात करके उनके प्रोजेक्ट में पहुंच सकते हो। चांसेस हैं इंटरव्यू के, कम है बट हैं चांसेस। अदरवाइज चांसेस काफी कम है कि एनक्यूटी के अलावा टीसीएस किसी और वे के थ्रू हायर करे। सो बेसिकली ये एक रियलिटी चेक है। तो अगर आप टीसीएस से उम्मीद लगा के बैठे हो, तो अभी तक तो कोई मास हायरिंग्स नहीं हुई है, और अगर होंगी तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी इसकी लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, अगर आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।